हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल शिक्षक विद्यार्थी। नाउ लास्ट वीडियो में हमने देखा था चैप्टर नंबर 3 दैट इज फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। ठीक है, जिसमें से हमने ड्रेनेज ऑफ ब्राज़ील कंप्लीट किया था। ठीक है ना, तो ये पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे ड्रेनेज ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड ये पर्टिकुलर चैप्टर का ये लास्ट पार्ट होगा। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते विद फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज पार्ट 6। तो स्टार्ट करते हैं ड्रेनेज ऑफ इंडिया। रिवर्स इन इंडिया आर लार्जली क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर सोर्स रीजन। ठीक है, अभी इंडिया का जो रिवर सिस्टम है उसको हमने डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू देयर सोर्स रीजन। अभी सोर्स रीजन मतलब कि जहाँ से पर्टिकुलर रिवर को बोलते हैं लाइक स्टार्टिंग वाटर रिवर कहते हैं हेड वाटर मिलेगा, या फिर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रिवर। ठीक है, देन द रीजन्स आर, अभी जो फर्स्ट रीजन है वो है हिमालय। ठीक है, अभी हिमालय आपको पता होगा कि बहुत सारी रिवर वहाँ से फ्लो करना स्टार्ट करती है। देन जो हमारा सेकंड जो है वो है पेनिनसुलर। ठीक है ना, तो देखते हैं कि हिमालय में से कौन सी रिवर फ्लो करती है वन बाय वन। हिमालय ड्रेनेज। मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर इन द हिमालय ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्लेशियर। ठीक है, अभी जैसे हम जब इंडिया की फिजियोग्राफी देख रहे थे, ठीक है, तो हमने देखा था कि हिमालय कैसा है, पूरा का पूरा स्नो कवर्ड एरिया है। ठीक है, एंड वहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर्स वहाँ पर है। ठीक है, तो बहुत सारी इंडिया की रिवर है जो वो पर्टिकुलर ग्लेशियर से फ्लो करना स्टार्ट करती है। देन इन समर व्हेन ग्लेशियर मेल्ट द डिस्चार्ज ऑफ द वाटर इंक्रीज। नाउ बट ऑब्वियसली जैसे कि इंडिया में हमको पता है कि जो मार्च से लेके जो जून तक का जो टाइम पीरियड होता है, ठीक है, वहाँ पर हमारे कंट्री में टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होता है। ठीक है, एंड हाई टेम्परेचर में क्या होगा कि जो हिमालय के जो ग्लेशियर थे वो मेल्ट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एंड मेल्ट करने की वजह से क्या होगा कि वो जो मेल्ट हुआ पानी है वो क्या करेगा, स्लोप के अकॉर्डिंगली वो फ्लो करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर रीजन की वजह से जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, ठीक है, तो वहाँ पर डिस्चार्ज ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, देन द फ्लड ड्यूरिंग मानसून 2। अभी बात ऑब्वियसली कि ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड जैसे कि मार्च से लेकर जून तक ये तो मतलब डिस्चार्ज ज़्यादा है ही। ठीक है, तो यहाँ पर तो पानी ज़्यादा आ ही रहा है, लेकिन जून के बाद हमें पता है कि जून के बाद जो 4 महीने होते हैं, ठीक है, तो वो टाइम में मानसून पीरियड होता है इंडिया के अंदर। तो क्या होगा कि डिस्चार्ज से भी वाटर आ रहा है एज वेल एज मानसून का भी वाटर आ रहा है। मतलब क्या होगा कि वाटर प्लस वाटर डबल वाटर हो जाएगा, मतलब कि पानी का लेवल बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए वहाँ पर कभी कभी मानसून की सिचुएशन भी क्रिएट होती है। देन दे आर पेरिनियल रिवर। अभी पेरिनियल रिवर मतलब कि जो 24/7 एंड 365 डेज फ्लो करती है। ठीक है, जहाँ पर कभी भी सूखा नहीं आएगा, ऐसे रिवर को हम बोलते हैं पेरिनियल रिवर। ठीक है, ये कंटिन्यूसली फ्लो करती रहेगी, कभी भी रुकेगी नहीं। देन द ड्रेनेज कवर्स 2 मेजर रिवर सिस्टम। ठीक है, अभी जो ड्रेनेज हो रहा है, ठीक है, जो ग्लेशियर से जो पानी निकल रहा है, जो रिवर फ्लो कर रही है, उसको हमने मेजरली 2 पार्ट पे डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से फर्स्ट वन है आपका सिंधु रिवर सिस्टम एंड सेकेंड वन जो है वो है गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है, सिंधु रिवर सिस्टम एंड गंगा रिवर सिस्टम दोनों ही हिमालय से ओरिजिनेट करता है, दोनों ही हिमालय से निकलता है। ठीक है, देन सिंधु एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अभी ट्रिब्यूटरीज का मतलब आपको पता होगा कि ट्रिब्यूटरी मतलब क्या, कि जो रिवर के अंदर पानी ऐड करता है। ठीक है, छोटी छोटी स्ट्रीम्स जो मेन रिवर के अंदर पानी ऐड करेगा। एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स मतलब कि जो पानी को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, पानी को उसमें से अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, देन सिंधु एंड इट्स ट्रिब्यूटरी झेलम, चेनाब, रावी एंड सतलज ड्रेन द वेस्टर्न हिमालय, दैट इज दे फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दे फ्लो ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, ये जो 4 रिवर है, ठीक है, जो सिंधु है उसकी ट्रिब्यूटरीज है, कौन सी झेलम, चेनाब, रावी एंड सतलज। ठीक है, ये कहाँ से फ्लो करती है, फ्रॉम द वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय। ठीक है, एंड दोनों ही चारों ही क्या है, वो एक तरीके से यू कैन से पैरेलल सिस्टम है। ठीक है, मतलब कहीं पर भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, देन अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर सिंधु इज सतलज। ठीक है, अभी सिंधु की जो 4 ट्रिब्यूटरीज है जैसे कि झेलम, चेनाब, रावी एंड सतलज। ठीक है, बट ये चारों में से सबसे जो मेन ट्रिब्यूटरीज है वो कौन सी, रिवर सतलज। ठीक है, देन सतलज इज ओरिजिनेट नियर द मानसरोवर एंड फ्लो वेस्टवर्ड। ठीक है, अभी माउंट सरोवर जो है ये आया आपका चाइना के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं माउंट कैलाश एंड यहाँ पर मानसरोवर। ठीक है ना, तो यहाँ से जो रिवर सतलज है वो स्टार्ट करेगी फ्लो करना, एंड फ्लो करके वो एंटर करती है इंडिया के अंदर। ठीक है, एंड उसका जो वेस्टवर्ड जो जर्नी है वो स्टार्ट होता है।
ठीक है। देन पंजाब प्लेन हैव फॉर्म फ्रॉम द डिपोजिशन वर्क ऑफ दिस रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। अब हमने जब देख रहे थे फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया तो उसमें जो आया था पंजाब प्लेन, ठीक है। ना जो पंजाब प्लेन है किसके वजह से फॉर्म हुआ है, ड्यू टू डिपोजिशन वर्क ऑफ रिवर सतलज एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। देन सतलज फ्लो थ्रू पाकिस्तान एंड देन मीट्स टू अरेबियन सी, ठीक है। अभी वेस्टवर्ड फ्लो होने की वजह से इंडिया के बाद ये सतलज रिवर कहाँ पर एंटर करती है, इन द पाकिस्तान, ठीक है। अभी जैसे कि जब इंडिया में उरी अटैक एंड जो पुलवामा अटैक हुआ था, ठीक है ना, ठीक है ना, आपने न्यूज़ में देखा होगा कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो बात कर रही थी कि पाकिस्तान का जो रिवर जो वाटर सिस्टम है, ठीक है, उसको ब्लॉक करने के लिए, ठीक है, जो रिवर फ्लो करती है फ्रॉम इंडिया उसको ब्लॉक करने के लिए, ठीक है ना। तो वो टाइम पे वो ये पर्टिकुलर रिवर की बात कर रहे थे कि इंडिया के थ्रू वो पाकिस्तान में एंटर करती है, ठीक है। एंड अगर इंडिया में जो उसने डैम बंद कर देंगे तो वो रिवर फ्लो करना बंद हो जाएगा इन द पाकिस्तान, ठीक है। लेकिन बाद में उन्होंने मतलब ऐसा डिसीजन नहीं लिया था, तो वो जो रिवर है, जो सतलज रिवर है, वो फ्लो करती है इन द पाकिस्तान एंड अल्टीमेटली जाके मिलती है अरेबियन ओशन में, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, यहाँ पर जो सिंधु रिवर है, ठीक है, सिंधु रिवर को हम एज अ इंडस रिवर भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर इंडस मतलब यहाँ पर इसका मतलब सिंधु रिवर ही है, ठीक है। एंड उसकी जो बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं सतलज, ठीक है, देन रावी, चेनाब एंड झेलम, ठीक है, ये चारों उसकी ट्रिब्यूटरी से जो पैरेलली फ्लो करती है। देन द रिवर गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर एंड क्रॉस द हिमालय टू बिकम एन ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर, ठीक है। अभी जैसे कि यहाँ पर आपकी स्क्रीन में दिख रहा आपको कि ये पॉइंट गंगोत्री ग्लेशियर रीजन, ठीक है, यहाँ से गंगा जो है वो स्टार्ट होती है, ठीक है। मतलब यू कैन से कि गंगा जो हेड वाटर है वो इसको यहाँ से मिलता है, ठीक है, जो पॉइंट का नाम है गंगोत्री, ठीक है ना। तो ये क्या करती है कि गंगा जो रिवर है ये हिमालय को क्रॉस करती है एंड इट बिकम द ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर, ठीक है, ईस्ट में फ्लो करती है। देन मैनी ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा ऑल्सो फ्लो इन द सिमिलर मैनर, ठीक है, सिमिलर मैनर इन द सेंस कि वहीं ग्लेशियर से स्टार्ट होगा उसका फ्लो करना, ठीक है, एंड ईस्टवर्ड फ्लो करने की वजह से वो ईस्ट में आगे अपना जर्नी स्टार्ट करेंगे। देन यमुना ओरिजिनेट एट द यमुनोत्री इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ठीक है। अभी यमुनोत्री जो है वो एग्जैक्टली गंगोत्री के ऊपर है, ठीक है। एंड यमुनोत्री के वहां से रिवर स्टार्ट होती है जिसका नाम है यमुना, ठीक है। एंड यमुना जो है वो गंगा सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। देन अनदर मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा फ्लो थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द ग्रेट हिमालय, क्रॉस हिमालय टू एंटर इंडिया, ठीक है। अभी यहाँ पर एक और सिस्टम है, एक और ट्रिब्यूटरी है गंगा का जो नॉर्थ पार्ट से स्टार्ट करते हैं ऑफ द हिमालय, ठीक है। देन क्या करते हैं वो लोग कि और एक कंट्री में एंटर करती है वो पर्टिकुलर रिवर सिस्टम एंड बाद में वापस जाके इंडिया में एंटर होती है, ठीक है। अभी देखते हैं कि वो पर्टिकुलर रिवर है कौन सी। When it flow through the Himalaya, it's called सांगपो, ठीक है। यहाँ पर टी साइलेंट होगा, इनका हम लोग प्रोनाउंसिएशन करेंगे सांगपो से, ठीक है। When it's cross हिमालय, it's called दिहांग, ठीक है। मतलब कि वो जब हिमालय को क्रॉस करेगा तब उसका नाम होगा दिहांग एंड इट्स ईस्टवर्ड फ्लो देयर आफ्टर इट्स कॉल्ड ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। कि मतलब रिवर एक ही है बट उसके 3 अलग अलग नाम है, ठीक है। कि देखते हैं अभी वो कौन सी रिवर है। जैसे कि यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर गंगोत्री है, ठीक है, उसके एग्जैक्टली ऊपर यहाँ पर यमुनोत्री एंड यहाँ पर उसके ऊपर ही द ग्रेट हिमालय से और एक रिवर यहाँ से फ्लो कर रही है, ठीक है ना। तो जब वो पर्टिकुलर रिवर हिमालय के थ्रू फ्लो करती है, ठीक है, तो उसका नाम होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सांगपो, ठीक है, रिवर सांगपो, ठीक है। जब वो हिमालय से पास हो रही है तभी। देन जब वो हिमालय को क्रॉस कर लेगी, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर, ठीक है, एंड जब वो इंडिया के अंदर एंटर करती है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं जैसे कि ये इंडिया के बॉर्डर है एंड यहाँ पर ये रिवर इंडिया के अंदर एंटर कर रही है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पे इसका नाम है दिहांग, ठीक है। एंड जब वो पूरी तरीके से इंडिया के अंदर एंटर करती है, ठीक है, तब उसका नाम हो जाता है रिवर ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। तो ऐसे यमुनोत्री एंड ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, दोनों ही जो है वो गंगा रिवर का एक इम्पोर्टेंट यू कैन से ट्रिब्यूटरी है जो गंगा के अंदर पानी ऐड करते हैं, ठीक है। देन फ्रॉम टाइम टू टाइम गंगा मेक्स इट्स ट्रिब्यूटरी हैंस इट्स डिस्चार्ज इंक्रीज, ठीक है। अभी जो गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, जो मेजर ट्रिब्यूटरी है जो है
यमुना एंड ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, अभी ये क्या करते हैं कि रेगुलर बेसिस मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पर ये तीनों मिलते हैं रिवर। ठीक है, तो बट ऑब्वियसली जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो इंक्रीज होने वाला है। ठीक है, क्योंकि सबको पता है कि गंगा का जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो कितना ज़्यादा है। ठीक है, एंड उसके ऊपर ब्रह्मपुत्र का भी पानी ऐड हो रहा है एज वेल यमुना का भी पानी ऐड हो रहा है। तो हमें मतलब अज्यूम कर सकते हैं कि वहाँ पर वॉल्यूम ऑफ जो वाटर होगा वो कितना ज़्यादा होगा। ठीक है, देन गंगा रिसीव्स ब्रह्मपुत्र एज इट्स ट्रिब्यूटरी इन इट्स लोअर रीचेस इन बांग्लादेश। ठीक है, अभी जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गंगा जो है यहाँ पर फ्लो कर रही है। ठीक है, एज वेल एज यहाँ पर से ब्रह्मपुत्र भी आ रही है। ठीक है, एंड एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पर वो मिलते हैं। ठीक है, एंड ये पर्टिकुलर पार्ट जो है वो है बांग्लादेश के अंदर। ठीक है, देन द ह्यूज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड ह्यूज डिपोजिशनल हैज लीड टू फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा रीजन। ठीक है, अब बट अभी हमने देखा था फिजियोग्राफी में कि जो इंडिया का जो सबसे बड़ा डेल्टा सिस्टम है, नॉट ओनली इंडिया का, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो डेल्टा सिस्टम है जो कि सुंदरबन है, वो क्रिएट हुआ था डिपोजिशन वर्क ऑफ रिवर गंगा। ठीक है, एंड बट ऑब्वियसली यहाँ पर मतलब वॉल्यूम भी पानी का ज़्यादा है, एज वेल एज पानी का वॉल्यूम ज़्यादा, तो क्या होगा कि जो सेडिमेंट्स को कैरी करेंगे उसका वॉल्यूम भी बहुत ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ज़्यादा सेडिमेंट्स की वजह से वहाँ पर डिपोजिशन भी ज़्यादा होता है, एंड उसकी वजह से वहाँ पर एक ह्यूज डेल्टा सिस्टम क्रिएट हुआ है जिसका नाम है सुंदरबन। देन बिसाइड्स दिस हिमालय रिवर्स गंगा रिसीव अ नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम पेनिनसुला लाइक चंबल, केन, बेटवा, सोन, दामोदर एक्सेट्रा। ठीक है, अभी ब्रह्मपुत्र और यमुना तो जैसे कि हिमालय की ट्रिब्यूटरीज थी, मतलब हिमालय से फ्लो करती थी एंड जाके मिलती थी गंगा के अंदर। ठीक है ना, तो हिमालय के साथ साथ गंगा के बहुत सारे पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरीज भी है। ठीक है, जिसमें से सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है चंबल, केन, बेटवा, सोन एंड दामोदर। ठीक है, आपके सामने मैप के अंदर आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं रिवर चंबल जो यहाँ की मिलती है गंगा के अंदर। ठीक है, देन बेटवा, केन, सोन, ठीक है, एंड यहाँ पर अल्टीमेटली दामोदर। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी और भी छोटी छोटी रिवर्स है, पेनिनसुलर रिवर जो है वो अल्टीमेटली जाके मिलती है गंगा के अंदर। ठीक है, ये सारी ट्रिब्यूटरी है, इन द सेंस के पानी को ऐड करती है गंगा रिवर में। ठीक है, नाउ तो ये था हिमालय रेंजेस, जो हिमालय जो था रिवर सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम। नाउ स्टार्टिंग विद द पेनिनसुलर रिवर्स। नाउ द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम further be divided into east flowing, that is the Bay of Bengal, and west flowing, that is the Arabian Sea। ठीक है, मतलब कि ऐसी रिवर जो ईस्टवर्ड फ्लो करती है एंड दूसरी जो है वो वेस्टवर्ड फ्लो करती है। अभी बट अभी से हमको पता है कि जो बे ऑफ बंगाल है वो कहाँ पर है, ईस्ट में है। ठीक है, एंड अरेबियन जो सी है वो कहाँ पर है, वेस्ट में है। ठीक है, मतलब कि जो ईस्ट में जो फ्लो करेगी रिवर वो अल्टीमेटली जाके कहाँ पर मिलेगी, बे ऑफ बंगाल में, एंड जो वेस्टवर्ड फ्लो करेगी वो कहाँ पे जाके मिलेगी, अरेबियन ओशन में। ठीक है, देन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सारी जहाँ पर ये रिवर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये कैसी है, ये वेस्टवर्ड वाली है। ठीक है, जो वेस्ट में फ्लो करती है एंड अल्टीमेटली जाके मिलेगी कहाँ पर, अरेबियन सी में। ठीक है, एंड यहाँ पर जो आपको रिवर दिख रही है इनका फ्लो कहता है ईस्टवर्ड। ठीक है, एंड अल्टीमेटली जाकर मिलेगी कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, नाउ द वेस्टर्न घाट फॉर्म अ मेजर वाटर डिवाइड इन द पेनिनसुला। ठीक है, अभी वेस्टर्न घाट आपको पता होगा कि जो वेस्ट साइड में है, ठीक है, वो क्या करते हैं कि वाटर को डिवाइड कर देता है फ्रॉम द पेनिनसुला। देन द पेनिनसुला रिवर बीइंग रेनफेड रिवर सेल्डम फेस द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड। ठीक है, अभी यहाँ पर जो पेनिनसुला की जो रिवर्स है, ठीक है, वो कैसी रिवर्स है यहाँ पर के यू कैन से कि जहाँ पर बोलते हैं ना एक बारिश जब ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा कि वहाँ पर रेनफेड हो जाएगा। रेनफेड इन द सेंस कि ड्यूरिंग मानसून वहाँ पर वाटर लेवल बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, एंड वाटर लेवल इंक्रीज होने की वजह से वहाँ पर फ्लड के प्रॉब्लम भी क्रिएट होते हैं। ठीक है, देन दे आर सीजनल इन नेचर। अभी सीजनल इन नेचर का मतलब क्या कि ये जो पर्टिकुलर रिवर है यहाँ पर सिर्फ मानसून सीजन में ही पानी मिलेगा। ठीक है, बाकी के जो सीजन होते हैं, ठीक है, वहाँ पर यहाँ पर पानी का लेवल बहुत ही कम हो जाएगा। एज वेल एज स्पेशली इन समर सीजन यहाँ पर पानी नहीं होता है। ठीक है, सीजनल नेचर ये जो है ये पेरिनियल का टोटली ऑपोजिट है। अभी पेरिनियल मतलब क्या था कि 24/7 365 डेज जो रिवर फ्लो करती है उसको हम बोलते हैं पेरिनियल रिवर, एंड सीजनल नेचर मतलब कि जो सीजन वाइज फ्लो करती है। देन नाउ द वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑक्यूपाइंग द एरिया बिटवीन वेस्टर्न घाट
एंड अरेबियन कोस्ट लाइन आर शॉर्ट इन लेंथ बट स्विफ्ट। ठीक है, अभी जो यहाँ पर वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है, उनका एरिया कितना है, तो वेस्टर्न घाट से लेके अरेबियन कोस्ट लाइन के बीच में। ठीक है ना, दे रिवर आर शॉर्ट बट स्विफ्ट। ठीक है, मतलब कि रिवर जो है वो छोटी छोटी है, ठीक है, बट स्विफ्ट, स्विफ्ट का मतलब कि यहाँ पर उसका जो फ्लो करने का जो स्पीड होगा वो बहुत ही फास्ट होगा। ठीक है, एकदम स्पीडी वे से वो फ्लो करेगी एंड अल्टीमेटली जाके अरेबियन ओशन में मिल जाएगी। देन दिस कंडीशन ऑफ शॉर्ट एंड स्विफ्ट रिवर सिस्टम एग्जिस्ट इन द स्टेट ऑफ केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड साउथ ऑफ गुजरात। ठीक है, ये 4 स्टेट में ये शॉर्ट स्विफ्ट रिवर आपको ज्यादा करके देखने मिलती है। कौन सी रिवर, कौन से स्टेट में? केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड साउथ पार्ट ऑफ गुजरात। ठीक है, देन नाउ फर्दर नॉर्थवर्ड वन कम्स अक्रॉस द रिवर सिस्टम फ्लोइंग इनटू द गल्फ ऑफ खंबात। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर पेनिनसुलर एरिया में ऐसी रिवर्स भी है जो क्या करती है कि नॉर्थवर्ड फ्लो करती है। ठीक है, नॉर्थवर्ड फ्लो करती है एंड गल्फ ऑफ खंबात के अंदर वो एंटर करती है। अभी खंबात जो है ये पर्टिकुलर गुजरात के अंदर एक प्लेस का नाम है। ठीक है, देखते हैं कौन सी रिवर है ये। दिस रिवर सिस्टम आर तापी, नर्मदा, माही एंड साबरमती। ठीक है, नाउ तापी एंड नर्मदा फ्लो स्लोली थ्रू रिवर रिफ्ट वैली। ठीक है, ये इसका मतलब इसका जो फ्लो करने का स्पीड है वो क्या है, स्लो है एंड कहाँ से फ्लो करती है? फ्रॉम रिफ्ट वैली से। देन माही रिवर फ्लो फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन, whereas river साबरमती कलेक्टिंग हेड वाटर फ्रॉम द सदर्न स्लोप ऑफ द अरावली रेंजेस। ठीक है, अरावली रेंजेस से यहाँ पर साबरमती को जो हेड वाटर है वो मिलता है। ठीक है, एंड फ्लो कहाँ पर करती है ये? नॉर्थ पार्ट में, एंड एंटर कहाँ पर करेगी? गल्फ ऑफ खंबात में। देन अनदर रिवर फ्रॉम द कैचमेंट ऑफ अरेबियन सी इज रिवर लूनी। ठीक है, ना यहाँ पर तापी, नर्मदा, माही एंड साबरमती ये तो यहाँ पर फ्लो कर रही है नॉर्थ में, बट इनके अलावा और एक जो रिवर है जो अरेबियन सी के कैचमेंट से यहाँ से स्टार्ट होती है, जो इसका नाम है रिवर लूनी। ठीक है, देन इट ओरिजिनेट्स अलोंग द वेस्टर्न स्लोप ऑफ अरावली रेंजेस एंड फ्लो इन द समवॉट ऑफ नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन एंड फ्लो इनटू गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक है, कच्छ भी यहाँ पर आपको पता होगा जैसे कि गुजरात का ही एक पार्ट है। देन नाउ ये तो थी पेनिनसुलर रिवर, ठीक है, जो वेस्टवर्ड फ्लो करती थी। ठीक है, नाउ देखते हैं कि रिवर मीटिंग विद द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, जो जिसका फ्लो होगा ईस्टवर्ड। ठीक है, नाउ तो द इम्पोर्टेंट रिवर सिस्टम ऑफ दिस ग्रुप आर महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ठीक है, ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है जो ईस्टवर्ड फ्लो करती है एंड अल्टीमेटली जाके मिलती है बे ऑफ बंगाल में। महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। देन महानदी बेसिन ऑक्यूपाइड द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर। ठीक है, मतलब कि महानदी स्टार्ट कहाँ से होती है? नॉर्थ वेस्ट पार्ट से, एंड वहीं से वो फ्लो करती है एंड अल्टीमेटली कहाँ पर जाके मिलती है? बे ऑफ बंगाल में। देन गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ओरिजिनेट इन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट। ठीक है, अभी यहाँ पर जैसे कि आप इंडिया का मैप देख सकते हैं यहाँ पर, तो अभी आपको पता है कि वेस्टर्न घाट जो है वो यहाँ पर है। ठीक है ना, यहाँ के वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न स्लोप में, मतलब कि ये वाले डायरेक्शन के स्लोप में, ठीक है, यहाँ पर से गोदावरी एंड बाकी जो भी रिवर है कृष्णा एंड कावेरी, उनका फ्लो स्टार्ट होता है एंड अल्टीमेटली जाके मिलते हैं बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ओरिजिनेट इन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट। ठीक है, मतलब वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न स्लोप से वो लोग स्टार्ट करते हैं। देन रिवर गोदावरी इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ द कैचमेंट एरिया। ठीक है ना, यहाँ पर जो रिवर गोदावरी है वो कैचमेंट एरिया में इंडिया के अंदर जो है वो सेकेंड रैंक पे है। ठीक है, फर्स्ट रैंक पे रिवर गंगा है। ठीक है, देन टू द साउथ ऑफ द गोदावरी इज लोकेटेड द बेसिन ऑफ रिवर कृष्णा। ठीक है, मतलब कि गोदावरी जहाँ से फ्लो करती है, ठीक है, उसका साउथ पार्ट, ठीक है, तो वहां पर कौन सा बेसिन है? बेसिन ऑफ रिवर कृष्णा। ठीक है, देन इट मेजर ट्रिब्यूटरी आर भीमा एंड तुंगभद्रा। ठीक है, यहाँ पर भीमा एंड तुंगभद्रा जो है वो रिवर कृष्णा के ट्रिब्यूटरी है, मतलब ये दोनों मिलके रिवर कृष्णा के अंदर पानी ऐड करते हैं। ठीक है, देन
रिवर कावेरी बेसिन फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु। इट इज वन ऑफ द मेजर रिवर इन द पेनिनसुला। ठीक है, अभी यहाँ पर जो रिवर कावेरी है वो स्टार्ट कहाँ से करती है, इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, एंड फ्लो बाद में अल्टीमेटली जाके कहाँ से जाती है, तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, एंड पेनिनसुला का भी एक सबसे यू कैन से मोस्ट इंपोर्टेंट रिवर सिस्टम है इन द पेनिनसुला। देन इट इज द रिवर दैट हैज बीन हार्नेस्ड फॉर द इरिगेशन सिंस अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, बट ऑब्वियसली अगर रिवर है, ठीक है, फ्रेश वाटर है, ठीक है, फ्रेश वाटर का आपको पता होगा कि ज़्यादा करके हम यूज़ कहाँ पर करते हैं, फॉर द इरिगेशन प्रोसेस, ठीक है, एंड एग्रीकल्चर प्रोसेस। इसलिए वहाँ पर भी यू कैन से एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ही ज़्यादा लेवल पे मतलब वहाँ के लोकल पीपल वो लोग एज ऑक्यूपेशन वो लोग मतलब करते हैं। ठीक है ना, तो ये थी रिवर फ्रॉम फ्लोइंग थ्रू द ईस्टर्न पार्ट एंड मीटिंग इन द बे ऑफ बंगाल। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 3 दैट इज फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, जिसमें हमने इंडिया का एज वेल एज ब्राजील का फिजियोग्राफी भी देखा, एज वेल एज वहाँ के ड्रेनेज सिस्टम भी कंप्लीट किया है। ठीक है ना, बिफोर एंडिंग दिस चैप्टर आपको जो एक्सरसाइज है आपका ये पर्टिकुलर चैप्टर का, ठीक है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका दैट इज राइट अ ज्योग्राफिकल रीजन। ठीक है, उसका जो सब क्वेश्चन सी है दैट इज देयर आर अ फ्यूअर नेचुरल पोर्ट्स ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है या फिर आपको ये समझ में नहीं आ सकता है। अभी यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, देयर आर अ फ्यूअर नेचुरल पोर्ट्स ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, कि मतलब यहाँ पर जो ईस्ट कोस्ट है इंडिया का वहाँ पर नेचुरल पोर्ट जो है वो बहुत ही कम है कंपेयर टू वेस्ट। ठीक है ना, तो इसका आंसर मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अभी वेस्ट कोस्ट इज अ सबमर्ज एक्सेप्ट मलबार कोस्ट, वाई ईस्ट कोस्ट इज द इमर्जेंट कोस्ट। ठीक है, अभी सबमर्जेंस एंड इमर्जेंस का मतलब होता है, सबमर्ज का मतलब होता है कि जो पूरी तरीके से डूबा हुआ होता है पानी के अंदर। ठीक है, एंड इमर्ज मतलब कि पानी के अंदर से मतलब थोड़ा सा उसका पार्ट जो होता है थोड़ा सा बाहर होता है, मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट डूबा होगा लेकिन थोड़ा सा पार्ट वो पानी के बाहर होगा। ठीक है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि जो वेस्टर्न पार्ट है वहां पर पानी का लेवल बहुत ही ज्यादा होगा। ठीक है, कंपेयर टू ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है, देन दिस implies that the sea in the deeper in the western coast than sea on the east coast। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जो वेस्ट कोस्ट का जो सी है दैट इज द अरेबियन ओशन वो ज़्यादा डीप है कंपेयर टू ईस्ट कोस्ट दैट इज द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, एंड हम सबको पता है कि जो पोर्ट होता है, ठीक है, वहाँ पर हमको सबको पता है कि शिप्स आके वहाँ पर वो खड़े रहते हैं। ठीक है, एंड शिप को हमको पता है कि शिप तो अभी बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, एंड शिप को वहाँ पर होल्ड करने के लिए वहाँ पर बोलते हैं ना जो वॉल्यूम ऑफ द वाटर वो बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, वहाँ पर जो सी है वो बहुत ही ज़्यादा डीप होना चाहिए। ठीक है, एंड डीप कहाँ पर है, यहाँ पर वेस्ट पार्ट में, क्योंकि वो पार्ट कैसा है, वो टोटली सबमर्ज पार्ट है। ठीक है, एंड ईस्ट पार्ट कैसा है, वो इमर्ज पार्ट है, इसलिए वहाँ पर सी ज़्यादा डीप नहीं है। इसलिए एक ये रीज़न है कि यहाँ पर वेस्ट कोस्ट में यहाँ पर नेचुरल पोर्ट ज़्यादा है एंड ईस्ट पार्ट में नेचुरल पोर्ट्स कम है। ठीक है, देन वेस्ट कोस्ट हैज अ फेवरेबल कंडीशन फॉर नेचुरल हार्बर्स। नेचुरल हार्बर्स मतलब वही नेचुरल पोर्ट्स। देन आप सेकंड रीजन भी देख सकते हैं यहाँ पर, वेस्ट रिवर्स फ्रॉम एस्टुरी एंड ईस्टर्न रिवर फ्रॉम डेल्टा, देयरफॉर इट बिकम डिफिकल्ट टू शिप टू रीच द वेस्टर्न कोस्ट कवर्ड विद द सेडिमेंट्स। ठीक है, अभी जैसे हमें पता है कि वेस्टर्न साइड के जो रिवर थी वो कैसे थी, शॉर्ट थे एंड स्विफ्ट थे, मतलब कि भले वो लेंथ में शॉर्ट है बट उनका जो फ्लो था वो बहुत ही हाई स्पीड से था। ठीक है, एंड हाई स्पीड के फ्लो की वजह से क्या होगा था वहाँ पर कि वहाँ पर डेल्टा सिस्टम क्रिएट नहीं हो रहा था, वहाँ पर क्या क्रिएट हो रहा था, एस्ट्यूरी। ठीक है, एंड बट ऑब्वियसली अगर डेल्टा सिस्टम क्रिएट नहीं हो रहा है इसका मतलब कि वहाँ पर सेडिमेंट डिपोजिशन नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब कि वहाँ पर जो शिप है वो इजीली वहाँ पर खड़े रह सकते हैं। ठीक है, एंड इजीली वहाँ पर शिप्स पहुँच भी सकते हैं। ठीक है, कंपेयर टू ईस्टर्न। अब ईस्टर्न में हमको पता है कि वहाँ पर स्लोप कैसा है, जनरल स्लोप है, एंड जनरल स्लोप की वजह से कैसा है कि वहाँ पर जो वेलोसिटी है फ्लो करने का वो बहुत ही स्लो है, एंड स्लो वेलोसिटी की वजह से क्या होता है वहाँ पर कि सेडिमेंट का डिपोजिट होता है एंड उसकी वजह से वहाँ पर डेल्टा सिस्टम क्रिएट होता है। ठीक है, इसलिए वहाँ पर शिप्स को पहुँचना बहुत ही मुश्किल क्रिएट करता है, इसलिए वहाँ पर नेचुरल हार्बर्स आपको ज़्यादा करके देखने नहीं मिलेंगे। ठीक है, वहाँ पर सिर्फ एक ही मतलब एक या दो ही जो नेचुरल पोर्ट्स है वहाँ पर आपको देखने मिलेंगे ईस्टर्न कोस्ट पे, जो ज़्यादा करके चेन्नई में है। ठीक है ना, तो ये था आपका उसका करेक्ट आंसर। ठीक है ना, थैंक यू।